हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश हनी ड्यू चैप्टर 6 दिस इज जॉडीज फान, यह जॉडी का मृग शावक है। इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन 1, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर। जॉडी के फादर के साथ में क्या घटित हो गया था। आंसर है जॉडीज फादर हैड बीन बीटन बाय ए रैटल स्नेक। जॉडी के फादर को रैटल स्नेक के द्वारा डस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द डव सेव पेनीज लाइफ। हिरन ने पेनी का जीवन कैसे बचाया। आंसर है द डोज लीवर वॉज यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन ऑफ पेनीज। हिरन का लीवर पेनी का विष खींचने के लिए प्रयोग किया गया था। इन दिस वे द डोज सेव्ड पेनीज लाइफ, और इस प्रकार से हिरनी ने पेनी का जीवन बचाया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम। जॉडी फॉन यानी कि मृग शावक को घर क्यों लाना चाहता है। आंसर है जॉडी वॉन्ट्स टू ब्रिंग द फॉन होम। जॉडी मृग शावक को घर लाना चाहता है बिकॉज क्योंकि इट्स मदर सेड पा एंड इट इज अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। क्योंकि इसकी माँ ने पा को बचाया था और इसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना तो अनग्रेटफुलनेस है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज मेल। जॉडी ये कैसे जानता था कि मृग शावक नर है मेल है। आंसर है जॉडी नोज दैट द फॉन इज अ मेल। जॉडी ये जानता था कि फॉन मेल है बिकॉज क्योंकि हिज पास सेज दैट अ बक फॉन हैज स्पॉट ऑल इन अ लाइन। क्योंकि एक नर मृग शावक के सभी निशान एक पंक्ति में होते हैं। Question 1, Jody didn't want milk wheel with him for 2 reasons. What were they? जॉडी 2 कारणों से मिल व्हील को अपने साथ में नहीं चाहता था। What were they? वे कौन से थे। आंसर है कि जॉडी didn't want मिल व्हील with him. जॉडी मिल व्हील को अपने साथ में नहीं चाहता था क्योंकि he didn't want to show his disappointment. क्योंकि वह अपनी निराशा दिखाना नहीं चाहता था। If the fawn was dead और couldn't be found, यदि मृग शावक मर गया होता या पाया नहीं जाता। द सेकेंड रीजन, दूसरा कारण यह था was that he didn't want to share the joy of meeting with the fawn. दूसरा कारण यह था कि वह मृग शावक से मिलने के आनंद को बांटना नहीं चाहता था, शेयर करना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, why was मिल व्हील afraid to leave जॉडी alone. मिल व्हील को जॉडी को अकेले छोड़ने में डर क्यों था। आंसर है कि मिल व्हील वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। मिल व्हील जॉडी को अकेले छोड़ने में डर रहा था बिकॉज ही कुड गेट लॉस्ट, क्योंकि वह खो सकता था, और बिटन बाय द स्नेक टू और वह सांप के द्वारा काटा भी जा सकता था। क्वेश्चन 1, हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम। जॉडी मृग शावक को वापस घर कैसे लाया। आंसर है जॉडी ब्रॉट द फॉन बैक होम बाय होल्डिंग इट इन हिज आर्म्स। जॉडी फॉन को घर वापस लाया, उसे अपनी बाहों में भर करके मृग शावक को घर वापस लेके आया। क्वेश्चन नंबर 2, जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉन। फॉन को पाने के बाद में जॉडी भावना से भर गया। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। क्या आप कम से कम 3 शब्द या वाक्य ढूंढ सकते हैं जो ये दिखाते हैं कि उसने कैसा महसूस किया। हाउ ही फेल्ट, उसने कैसा महसूस किया। आंसर है जॉडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। जॉडी ने खुशी से कुछ ठीक सोचने में असमर्थ था। ही वॉन्टेड टू अनफोल्डेड इट, वह इसे कुछ करना चाहता था। टू रन एंड रोम विद इट, वह इसके साथ में दौड़ना और उछल कूद करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड। हिरन ने तंबू से दूध कैसे पिया। आंसर है एट फर्स्ट द फॉन कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड। फर्स्टली मृग शावक ने तंबू के दूध का कुछ नहीं कर सका। देन जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स एंड एज द फॉन सक्ड, और फिर जॉडी ने अपनी उंगलियां डुबोई और फिर जैसे ही मृग शावक ने चूसा, ही लोअर्ड देम इनटू द मिल्क, उसने उनको दूध के अंदर तक नीचे कर दिया। इट एंजॉयड द मिल्क बाय क्लोजिंग इट्स आई ड्रीमली, और उसने आंखें बंद करके मदमस्त होकर के दूध का आनंद लिया।
Question number 4. Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? वृक्ष शावक ने जोड़ी के पीछे पीछे ऊपर सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ी जैसा कि उसने सोचा था कि यह करेगा, यानी कि यह मेरे पीछे पीछे आएगा, लेकिन वृक्ष शावक ने ऐसा नहीं किया। क्यों? आंसर है द फॉन डिडंट फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स। फॉन ने जॉडी को ऊपर तक जाने में फॉलो अप नहीं किया क्योंकि इट वॉज वीक एंड स्मॉल, क्योंकि यह छोटा और कमजोर था। इट वॉकड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, उसने अनिच्छा दिखाई और चढ़ने से मना कर दिया। वर्किंग विद द टेक्स्ट, क्वेश्चन 1. वाई डिड पेनी वेक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट? पेनी वेक्स्टर ने जोड़ी को वृक्ष शावक को ढूंढने और उसको पालने की अनुमति क्यों दी? आंसर है पेनी वेक्स्टर अलाउड टू जॉडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट बिकॉज पेनी वेक्स्टर ने जॉडी को जाकर के वृक्ष शावक को ढूंढने और उसको पालने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि बिकॉज इट्स मदर सेव हिम एट द कॉस्ट ऑफ हर लाइफ, क्योंकि इसकी माँ ने अपने जीवन की कीमत पर उसे बचाया था। मोर ओवर ही थॉट इट अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन टू स्टार्व, उसने सोचा कि वृक्ष शावक को भूखा मरने छोड़ देना तो अनग्रेटफुलनेस है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड? डॉक्टर विल्सन का क्या मतलब था जब उसने कहा नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, विश्व में कुछ भी कभी भी बिल्कुल मुफ्त में नहीं आता है। आंसर है डॉक्टर विल्सन मीन्स दैट फॉर एवरी एक्ट वी हैव टू पे द प्राइस इन वन फॉर्म और द अदर। डॉक्टर विल्सन का यह आशय था कि प्रत्येक कार्य के लिए हमें कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी होती है। बाय ब्रिंगिंग द फोन दे वर कंपेंसेटिंग द डेथ ऑफ द डो, और वृक्ष शावक को ला करके वे हिरणे की मृत्यु की क्षतिपूर्ति कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस? जोडी ने वृक्ष शावक की देखभाल का उत्तरदायी करने के बाद में ऐसा किस प्रकार से किया, यानी कि उसकी देखभाल किस प्रकार से की? तो आंसर है जोडी लुक्ड आफ्टर द फोन अफेक्शनेटली, जोडी ने वृक्ष शावक की देखभाल बहुत प्रेम पूर्वक की। ही ब्रॉट इट होम इन हिज आर्म्स, वह उसे अपने आर्म्स में भर करके घर लाया था। ही ब्रॉट मिल्क, वह दूध लाया। डिप्ड हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों को उसमें डुबोई। एंड थर्स्ट इनटू इट्स माउथ, और उसके मुंह में ठूस दिया। एंड दे लोअर्ड इनटू द मिल्क, और वे ऊपर नीचे करते करते दूध के अंदर कर दिया। इट एंजॉयड द मिल्क, और उसने दूध का आनंद लिया। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज जॉडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम? जोडी की माँ ने कैसे रिएक्ट किया जब वह सुनती है कि वह वृक्ष शावक को घर लाने जा रहा है? वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, और वह इस तरीके से प्रतिक्रिया क्यों करती है? आंसर है व्हेन जॉडीज मदर हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम, जब जोडी की माँ यह सुनती है कि वह वृक्ष शावक को घर लाने के लिए जा रहा है तो शी रिएक्ट सरप्राइजिंगली, तो वह आश्चर्य से रिएक्ट करती हैं। शी होल्ड्स द कॉफी पॉट इन मिड एयर एंड आस्क व्हाट फोन इट, तो वह कॉफी के बर्तन को बीच हवा में ही थामे रहती हैं और पूछती हैं कि यह कौन सा वृक्ष शावक है। शी रिएक्ट इन दिस वे बिकॉज, वह इस तरीके से रिएक्ट करती हैं क्योंकि शी लीस्ट एक्सपेक्टेड इट, क्योंकि उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं थी। मोर ओवर शी हैड ओनली जॉडीज शेयर ऑफ मिल्क टू फीड इट एंड नथिंग एल्स, और इसके पास में इसे खिलाने के लिए केवल जोड़ी के हिस्से का ही दूध था और कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से हमने इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।